अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंस टीवी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मरीख के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। इंसान हमेशा से कायनात के राज जानने की कोशिश में रहा है। ज़मीन के अलावा किसी दूसरे जहान की दरियाफ्त उसकी हमेशा तरजीह रही है। माहिरीन फल्कियात सदियों से चाँद, सितारों और सियारों का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी में चाँद और मुख्तलिफ सियारों पर खिलाई मिशन भेजने की तरफ अमली कोशिश की गई। कुछ बार कामयाब हुए और कुछ बार नाकाम। चाँद पर कदम रखने के बाद इंसान अब मरीख के लिए कोशिश कर रहा है। मरीख वो वाहिद सियारा है जिसका साइज़ ज़मीन के बराबर है। इस सियारे पर पानी और हवा है या नहीं, तलाश जारी है। हमारे निज़ाम शमसी में अब 10 सियारे हैं। 10वां सियारा गुज़श्ता साल दरियाफ्त किया गया। हमारे निज़ाम शमसी में मरीख वो वाहिद सियारा है जिसका साइज़ ज़मीन के बराबर है। इसका सुर्ख रंग है, जिसकी वजह से उसे सुर्ख सियारा भी कहा जाता है। इसका सुर्ख रंग उस पर मौजूद सुर्ख गिरदगी की वजह से है। मरीख पर पहला खिलाई मिशन 1964 में भेजा गया। उससे कबल अमेरिका और रूस ने उस सियारे पर मिशन भेजने की जितनी भी कोशिशें की थी वो नाकाम हुई थी। उस खिलाई जहाज़ का नाम मारीस 4 था। उसने इस सियारे के बारे में तस्वीरों की शक्ल में मुख्तलिफ मालूमात ज़मीन पर भेजी। उसके बाद मरीख पर कुछ और खिलाई मिशन भी भेजे गए। उन तमाम खिलाई मिशन का मकसद एक ही था कि मरीख पर ज़िंदगी के आसार हैं या नहीं। खिलाई मिशन से आने वाली तस्वीर ने साइंसदानों को चौंका दिया। मरीख की सतह पर खुश्क हुई नहरें नज़र आईं जिनमें कभी पानी बहता था। उनमें से कुछ ऐसी थी जिन्हें बने हुए ज़्यादा अरसा नहीं बीता। एक दूसरी तहकीक के मुताबिक मरीख की सतह से कल और आज बुलबुलों की शक्ल में पानी उबलता रहा, जो सतह पर आकर आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है और ये सिलसिला फिर कुछ देर के लिए रुक जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि खुश्क हुई नहरें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनके नज़दीक कहीं पानी अब भी मौजूद है, जिसे मरीख की सतह में छेद करके निकाला जा सकता है। खिलाई मिशन की कुछ तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि वहाँ बर्फ़ पाई जाती है। ये बर्फ़ ज़मीन की सतह मरीख के शुमाली और जनूब कुतुब पर पाई जाती है। बर्फ़ के पिघलने का अमल उस वजह से कम या रुका हुआ है कि क्योंकि मरीख में ज़मीन की निस्बत सूरज से 1.5 गुना ज़्यादा फासले पर है, जिसकी वजह से वहाँ मौसम सर्द है। 28 मई 2002 में नासा के खिलाई जहाज़ ने जो मालूमात भेजी उनसे ज़ाहिर होता है कि बर्फ़ सिर्फ मरीख के कुतुबीन पर ही नहीं बल्कि उसके सतह और उसकी मिट्टी में भी शामिल है। वो पानी की शक्ल में क्यों नहीं, इसकी दर्जा हरारत में कमी है जो कि नहरें दिखाई देती हैं, उनसे एक दिलचस्प कहानी जन्म लेती है कि शायद हमारे निज़ाम शमसी में कोई वाज़ेह तब्दीली आई हो या फिर मरीख की सतह पर कोई वज़नी शहाब साकिब टकराए हों, जिसकी वजह से उसे सियारे का दर्जा हरारत बढ़ गया और जमी बर्फ़ कुछ बरसों के पानी बन गई। अब आते हैं मरीख पर हवा की मौजूदगी की तरफ। मरीख पर खिलाई मिशन भेजने से पहले ही साइंसदानों को यकीन था कि वहाँ हवा मौजूद है। इस बात का एहसास उन्हें मरीख की चमक के एहसास से हुआ। ज़मीन की तरह मरीख की अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ती हैं तो ये उन्हें मनअक्स करता है और ऐसे लगता है कि ये चमक रहा है। मरीख पर चलने वाली हवाओं की वजह से गर्द उठती है, जिसकी वजह से उसकी ये चमक कम ज़्यादा होती है। आज साइंसदान इस बात से बाखूबी आगाह हैं कि मरीख की सतह पर हवाएं चलती हैं। ये हवाएं मरीख का मौसम और उसकी सतह बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। मरीख पर भी ज़मीन की तरह मौसम आते जाते हैं। उन मौसमों का ताल्लुक उस सियारे के सूरज के गर्दिश और सूरज की रोशनी पर होता है। मरीख की सतह पर चाँद के
طرح کھائیاں نہیں ہیں، البتہ بڑے بڑے گول گھڑے ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق یا تو مریخ کی سطح میں موجود برف کے پانی بننے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ انسان زمین کی طرح کوئی اور سیارہ ڈھونڈنا چاہتا ہے جہاں زندگی ممکن ہو سکے۔ اب تک تو اسے اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور انسان زمین کی طرح کوئی اور سیارہ ڈھونڈنا چاہتا ہے جہاں زندگی ممکن ہو سکے۔ اب تک تو اسے اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دن دور نہیں جب وہ کوئی ایسا سیارہ تلاش کر لے گا جہاں زندگی ممکن ہو۔